विराट और दोनों ही लोग खड़े। मैंने बोला डे 1 आज ठंडा जाएगा, कोई एग्रेशन का सीन नहीं आता है। लास्ट में तो माचिस जला के ना बुमराह ने बोला देखो ये करूंगा। मैंने बोला ये क्या कर रहा है बुमराह शुमराह, ये यूं करके आ रहा है। यार वैसे जो बात है, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया को मुंह दे रहा है ना, वो अभी बुमराह ही है। अब वो कॉन्स्टास पता नहीं उसने क्या सूझी उसको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसके अंदर चुल थी, ठीक है ना। उसने जान पूछ के पंगे लिए हैं। ये जो एटीट्यूड है, ये लड़ाई झगड़े करने का, ये ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से आपको अभी तक नजर नहीं आया। ना स्टार्क ने अभी तक किसी इंडियन बैट्समैन के साथ कुछ किया, ना पैट कमिंस ने किया, ना बॉलैंड ने किया, ना स्मिथ ने किया। किसी ने भी किसी प्लेयर के साथ कुछ भी ऐसा एटीट्यूड नहीं किया जिस तरीके से इंडियंस जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात की जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह जल्दी से बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो हर कप्तान करता है, ताकि एक और ओवर हो जाए। वहां से उस्मान ख्वाजा स्ट्राइक पे थे, वो टाइम ले रहे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। जब बुमराह ने कहा कि यार जल्दी करो, आई एम रेडी, लेकिन कॉन्स्टास नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, उनका कोई काम ही नहीं बनता है इस चीजों में पंगे लेना। अंपायर साथ खड़ा है, वो वहां से लड़ने के लिए चले गए कि भाई क्या है। तो ये एक बहुत बदतमीजी है एक यंगस्टर की तरफ से सीनियर प्लेयर्स को। बुमराह को बहुत ही गलत टाइम पर तुमने जगा दी कॉन्स्टेंस। 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी, उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूं। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की कॉन्स्टेंस? तो उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। तो ये स्टार्ट जो है ये विराट कोहली की वजह से हुआ। फिर उसके बाद आप देखें ग्राउंड में ये चीजें चलती रही। आज भी कॉन्स्टास के साथ बुमराह का थोड़ा तू मैं हो गई। कॉन्स्टास भी थोड़ा सा अपने पर बहुत ज्यादा खोल रहे हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा वापस जमीन पे आए। बहुत अर्ली करियर है उनका। लेकिन देखो एक बात मैं बोलूंगा, बीच में तो बोला है, ठीक है ना। देखो मसला चल रहा था उस्मान ख्वाजा और जसप्रीत बुमराह का। उस्मान ख्वाजा थोड़ा सेट होने में टाइम ले रहा था, बुमराह खड़ा हुआ है, वो फजूल में आके बीच में बोल रहा है कि भाई जरा टाइम दे देना। बुमराह चले गया, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा बुमराह का एग्रेशन। बुमराह का एग्रेशन वैसे मतलब अभी मैं वो कर रहा था, मतलब पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें देखा वी सी बुमराह एग्रेशन बिफोर GTA 6। मतलब अलग ही हाइप चल रही है इस एग्रेशन की भाई। ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से बिहेव हो रहा है, जो मतलब गर्मा गर्मी चल रही है, जो स्लेजिंग चल रही है, ये बहुत बुरी लग रही है। सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, उसके बावजूद भी इतना बुरा एटीट्यूड नजर आ रहा है। और ये एटीट्यूड, ये चीजें शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई विराट कोहली की वजह से, जो कि कॉन्स्टास को उन्होंने जब कंधा मारा, उसके बाद पूरी दुनिया में उनको बुरा भला बोला गया। उनके अपने लोगों ने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, टीवी पे बैठ के उन्होंने बोला कि ये जो तरीकेकार था ये बहुत गलत था। एक यंग बच्चे को, इतना सीनियर जिसका इतना नाम, उसने इस तरीके से कंधा मारा है, ये बहुत गलत बात है। स्टार्ट जो है ये विराट कोहली की वजह से हुआ। फिर उसके बाद आप देखें ग्राउंड में ये चीजें चलती रही। आज भी कॉन्स्टास के साथ बुमराह का थोड़ा तू मैं हो गई। फिर जब ख्वाजा आउट हुए आखिरी बॉल पे, फिर उसके बाद उस तरीके से, उसके बाद जो बुमराह उनके पास गए, तो ये जो माहौल है ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। और ये आप एक चीज नोट करें, ये जो एटीट्यूड है, ये लड़ाई झगड़े करने का, ये ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से आपको अभी तक नजर नहीं आया। ना स्टार्क ने अभी तक किसी इंडियन बैट्समैन के साथ कुछ किया, ना पैट कमिंस ने किया, ना बॉलैंड ने किया, ना स्मिथ ने किया। किसी ने भी किसी प्लेयर के साथ कुछ भी ऐसा एटीट्यूड नहीं किया जिस तरीके से इंडियंस जो है नजर आ रहे हैं। अब वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या वो सीरीज हार रहे हैं इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या इंडिया मीडिया का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, आवाम का प्रेशर, कोहली से परफॉर्म नहीं हो रहा, शर्मा से कुछ नहीं हो रहा, क्या टीम के हालात बहुत बुरे हैं, क्या गौतम गंभीर जैसा बंदा, जिस तरह मैंने आपसे पहले बोला था कि गौतम गंभीर जैसा बंदा इंडियन टीम के अंदर आ जाएगा, वो टीम बर्बाद कर देगा, क्योंकि जिस तरह उसका एटीट्यूड है। अभी सुनने में आती बातें कि जी टीम का माहौल अच्छा नहीं है, मतलब यानी एक पेज पे नहीं है, ये नहीं है वो। तो भाई ये पहले नहीं था, ये जब तक गौतम गंभीर टीम के साथ नहीं था तो ये प्लेयर थे ना सारे, उस टाइम तक ये सिस्टम नहीं था, ये बुरा माहौल नहीं था इंडियन टीम का। तो ये एक बहुत बदतमीजी है एक यंगस्टर की तरफ से सीनियर प्लेयर्स को। पहले विराट कोहली के साथ हुआ, अब जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ, तो ये नाजायज फायदा उठाने वाली बात है। कॉन्स्टेंस को थोड़ा सा मजा शायद आने लग गया, क्योंकि उनके
पेपर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने बहुत उनको उठाया, विराट कोहली की वजह से उनको फेम मिल गई है, उस फेम को क्राउड ने भी कैश करवाया, उन्होंने भी इंजॉय किया, कॉन्स्टेंस इशारे करते रहे, लास्ट गेम में डांस करवाते रहे क्राउड को, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इससे इतना आपे से बाहर हो जाना कि किसी सीनियर प्लेयर को कुछ समझना ना, आज जो स्पेशली बुमराह के साथ उन्होंने किया है, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड आई होप पूरी भारतीय टीम और भारत, जिन्होंने विराट कोहली को बड़ा क्रिटिसाइज किया कॉन्स्टेंस के साथ, जो भी इंसिडेंट उनका पिछले मैच के अंदर पेश आया है, उनको देख लेना चाहिए कि वही जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे 19 साल कॉन्स्टेंस, वो बाकी के प्लेयरों के साथ भी अब किस तरह का बिहेव कर रहा है, विच इज नॉट गुड। और अगर भारत का मीडिया इसी तरह अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करता रहेगा तो वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देंगे। और आज भी मेरे ख्याल से अगर कोई और प्लेयर होता तो उसने कॉन्स्टेंस को बहुत सुनानी थी, लेकिन क्योंकि भारत लेट हो रहा था, एक और ओवर करना चाहता था, और फिर पिछले मैच के अंदर जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने इस मामले में हाथ डाला नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंस भी थोड़ा सा अपने पर बहुत ज्यादा खोल रहे हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा वापस जमीन पे आए, बहुत अर्ली करियर है उनका।